जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 13 अगस्त के दिन। तो आज के दिन हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो आज के दिन आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज के पार्टनर 13 अगस्त के दिन एरीज के लिए क्या सोच रहे हैं, किस तरह की फीलिंग्स। बॉटम की एनर्जी आ गई है किंग ऑफ कप्स की। तो आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल हैं, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ये थोड़े से इमेच्योर भी हैं। मतलब कि जैसे कि अब देखिए यहाँ पे ये इमोशनल पर्सन है, ठीक है, प्रोटेक्टर हैं, ये आपकी प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, आपको सेव करना चाहते हैं, आपको किसी मुसीबत में नहीं देख सकते हैं, बहुत लॉयल हैं आपके लिए। लेकिन ये चीज़ जैसे जहाँ पे किसी के अंदर प्लस पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, वहीं पे कुछ माइनस पॉइंट भी होते हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के अंदर माइनस पॉइंट ये है कि ये इमेच्योर भी हैं। मतलब कि अगर कोई इनको भड़का देता है या फिर कुछ ऐसा बोल देता है तो इनके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। मतलब ये उस पर्सन की बातों में आ जाते हैं, ये गौर कर लेते हैं कि अगर किसी ने इनसे कुछ कहा है तो लेट्स चेक, ओके, चेक इट आउट। तो ये चेक करने लग जाते हैं या फिर नेगेटिविटी में आ जाते हैं, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आपके पार्टनर को धोखे बहुत मिले हैं। एंड धोखे मिलने के कारण आपके पार्टनर जो हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं, कि मतलब इनके अंदर एक फियर रहता है, ट्रस्ट इश्यूज़, मतलब बेसिकली, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज़ रहने की वजह से अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो इसका फ़ायदा उठाती है कि आपके पार्टनर को भड़का दिया जाए, नेगेटिव कर दिया जाए, जिससे कि इनका लव आपके, मतलब अगर कोई इंसान नेगेटिव रहेगा तो वो उतना फोर्सफुली आपके लिए एफर्ट नहीं कर पाएगा, वो इतना स्पीडी चीज़ नहीं हो पाएगी। जैसे अगर ये बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएं तो सट से आपके पास आ जाएंगे, लेकिन अगर ये डाउटफुल होंगे तो ये लटके रहेंगे। तो वही एनर्जी आ चुकी है, लटके हुए हैं आपके पार्टनर, ओके। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 9, 7, 2, 12, 5, 1। अब ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो 9 ऑफ कप से तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं 9, 7, 16 टॉवर एंड यहाँ पे 7 to 9। देखिए जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जैसे इनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ओके, एंड ट्रस्ट इश्यूज़, यस, या फिर इनके माइंड पर किसी ने लगातार चोट की है। माइंड पर चोट करने का मतलब यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी दिखाई पड़ रही है, जैसे कोई इनके कान भर रहा है। अब कान भरना ऐसा तो नहीं होता है कि आपने एक बार कह दिया किसी के कान भर गए। जैसे कोई चीज़ लगातार बोलते रहना, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, वो तुम्हारा फ़ायदा उठा रही है, वो तुम्हारा यूज़ कर रही है, इस टाइप की चीज़ों को लगातार बोलते रहने से जैसे क्या होता है कि इंसान के अंदर घाव बन जाता है, उसके जगह बन जाती है, एंड वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो जब वो सामने से देख रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई हाई प्रीस्टस हो सकता है, आप हाई प्रीस्टस हो सकते हैं, एंड कुछ लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी है जो कि बहुत ज़्यादा नेक बंदी बन के आपके पार्टनर को बुद्धू बनाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप है, देखिए ये सारे कप लाइन से लगे हैं, एंड आपके पार्टनर सेटिस्फाइड हैं कि मेरे पास फैमिली का लव भी है, मेरे पास अच्छा खासा पैसा भी है, मेरे घर में लग्जरी भी है, मेरे पास एक अच्छा पार्टनर भी है, मुझसे ज़्यादा सुखी कौन है। लेकिन फिर वही चीज़ है कि पलट गई सिचुएशन। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि आपके पार्टनर ये सब देख रहा है, इनको लग रहा है ये सब फेक है, ये सब दिखावा है, इस सब में कोई सच्चाई नहीं है। एंड ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनको इल्यूजन में डाला जा रहा है। 9, 7, 16, 16 का मतलब क्या हो गया? टॉवर आ गया है आपके पार्टनर के ऊपर, एंड 16 का मतलब 7, 7 का मतलब इल्यूजन। जैसे कोई इनको बता रहा है कि तुम जिसको अपना समझ रहे हो, सगा समझ रहे हो, ये सगे नहीं है, ये सबके सब तुम्हारे एंटी हैं, तुम्हारे दुश्मन हैं। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत स्पिरिचुअल है या फिर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल शो करता है, लेकिन जैसे आपके पार्टनर का बड़ा सगा शो करता है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें गलत हैं। यहाँ पे कोई ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, या फिर किसी तरह का स्पेल वर्क भी हो सकता है। स्पेल वर्क का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग मुंह से जो वर्ड बोलते हैं, जो स्पेलिंग बोलते हैं, स्पेलिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे आप लगातार बोलते रहिए, वही चीज़ जो मैंने बताई थी कि कंटिन्यू अगर आप किसी चीज़ को बोलते रहते हैं तो उसका इफेक्ट पड़ जाता है। तो ये दोनों चीज़ों में से कुछ भी हो सकता है,
दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे कोई बोल बोल के आपके पार्टनर को नेगेटिव कर रहा है प्लस ब्लैक मैजिक भी कर रहा है, ऐसा भी पॉसिबल है। तो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये क्या हो रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में। इनके लिए मैं एक कार्ड लूँगी हाई प्रीस्टस के लिए। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, हाई प्रीस्टस क्यों है? परसेप्शन। देखिए ये कार्ड आ गया है 3 ऑफ पेंटिकल का। 3 ऑफ पेंटिकल का मतलब यह है कि 3 लोग कोई साजिश कर रहे हो सकते हैं पहाड़ खड़े करने की, मुसीबतें, मतलब टेबल टर्न करने के बारे में। 9 3 12 हैंग्ड मैन। यस, कोई है जो आपके पार्टनर को स्टक करने की कोशिश कर रहा है, इनका नज़रिया गलत करने की कोशिश कर रहा है। कि जैसे अगर नज़रिया गलत हो गया, देखिए सारी चीज़ें आपके नज़रिए पे डिपेंड करती हैं। टैरो रीडर क्या करते हैं कि आपका ये देखिए यहाँ पे मैंने नज़रिया बोला एंड ये देखिए आ गया परसेप्शन। बिकॉज परसेप्शन ही जो आपका होता है भाई। टैरो रीडर क्या करते हैं, हम लोग आपको स्पिरिचुअल क्यों बनाते हैं, क्योंकि आप लोगों का नज़रिया ख़राब ना हो, आप लोग होपफुल रहें, आप लोग पॉजिटिव रहें, जिससे कि आप ज़िंदगी में जो कुछ नहीं मिल रहा है वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोग कम से कम अपने आप को लेकर नेगेटिव ना हो जाएं, कोई कुछ गलत ना कर लें। ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ आ गई है कि जैसे कोई आपके पार्टनर का नज़रिया ख़राब कर रहा है कि जिन पे तुम्हें विश्वास है वो सबके सब झूठे हैं, तुम्हारा फ़ायदा उठाया जा रहा है, तुम्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तुम्हारा यूज़ किया जा रहा है, जिससे कि एक एक सेटिस्फाइड इंसान है उसके सेटिस्फेक्शन कोई छीनने की कोशिश कर रहा है। ओके, यस, ये बाकायदा प्लानिंग प्लॉटिंग करके किया जा रहा है कि जैसे आपकी खुशियाँ छीन ली जाएं। यस, अब ये देखिए मैंने कहा था कि पार्टनर आपके इमेच्योर हो सकते हैं, तो ये प्यूपा है, ये बटरफ्लाई नहीं है। ओके, अभी मैच्योर नहीं है आपके पार्टनर, इनके अंदर इमेच्योरिटी है एंड इसको कोई तड़ गया है। किसी ने समझ लिया है कि अगर इनको बहकाया जाए, इनको भड़काया जाए तो ये भड़क जाते हैं। एंड जैसे ये समझ में आया है, ये देखिए सारी तलवारें खड़ी हो गई हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप स्पिरिचुअल होते हैं तो आप डिवाइन पे सब कुछ डाल देते हैं। आपको लगता है कि वही सब कुछ करने वाले हैं, मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं जैसा हूँ वैसा रहूँगा। लेकिन जब कोई इंसान किसी की बातों में आ जाता है, किसी थर्ड पार्टी की बातों में, तो सिचुएशन ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर 8 7 15 डेविल की एनर्जी है, मतलब किसी के अंदर नेगेटिविटी, जैसे किसी को इंजेक्ट किया जा रहा है कि ये सबके सब डेविल हैं, तुम किन पे भरोसा करके बैठ गए, तुम किसको लेके खुश हो, तुम्हारी ज़िंदगी में ये सबके सब लोग तुम्हें सॉर्ड लगाने, तुम्हारी ज़िंदगी को जैसे डेंजर जोन में डालने के लिए आए हैं। ओके, डेविल वाली फीलिंग आ रही है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो डेविल का काम कर रही है। 9 7 16 एंड यहाँ पे 3 8 11 हाई प्रीस्टस। तो ये हाई प्रीस्टस है, ये कोई स्पिरिचुअल लेडी नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा डबल करेक्टर की लेडी है, ये बहुत ही ज़्यादा घटिया इंसान है। ये आपके पार्टनर का ये जो हर्ट चक्रा है, आपके पार्टनर बड़े दिल के व्यक्ति हो सकते हैं, बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं, लेकिन इनके जैसे बड़े दिल का इंसान, उसका हर्ट आप छोटा कर दीजिए। मतलब कि नैरो माइंडेड इंसान जो होता है वो किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तो यहाँ भी आपके पार्टनर अब लटके हुए हैं, इनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इनको बिल्कुल इल्यूजन में फंस गए हैं। 9 3 12 7 8 15, 15 का मतलब हो गया 6 एंड ये हो गया 12 से ये 3 हो गया, मतलब कि 6 एंड 3 9। हर्मिट, आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, ये रास्ता निकालने की, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इनके अंदर कुछ मैच्योरिटी आ रही है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब सच्चाई क्या है, आखिर सच क्या है, क्या मुझे जो बताया जा रहा है, मतलब आपके पार्टनर उतने भी बुद्धू नहीं है जितना इनको कोई समझ रहा है। 9 to 11 जस्टिस, आपके पार्टनर अंदर ही अंदर जैसे इस कंडीशन से निकलना चाहते हैं, ये भी सच जानना चाहते हैं, ये भी इस इल्यूजन से बाहर निकलना चाहते हैं कि भाई सच है क्या, कौन सही है कौन गलत है, कहीं ऐसा, मतलब कोई भी इंसान मूर्ख तो बनना नहीं चाहता है, वो भी यही चाहता है कि मैं जिस पे ट्रस्ट कर रहा हूँ वो वाकई में लॉयल हो, लेकिन ये लटके पड़े हैं, ये कोई जैसे सॉल्यूशन पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। ओके, 12 एंड 3 15 डेविल का असर इनके ऊपर होना चालू हो चुका है, मतलब किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद कुछ भी करके इनको फंसाया जा रहा है। 15 एंड 9 हो गया 24 ट्विन फ्लेम। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन इनका सोलमेट है, मतलब कौन इनका सगा है, कौन सौतेला है, कौन इनके फेवर में है, कौन इनका बैड विशर है। ओके, यहाँ पे ईगो फाइट चल रही है किसी तरह की। 12 एंड 5 17 स्टार पर्सनालिटी। देखिए
स्टार की एनर्जी आने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर डार्कनेस से निकल गए हैं। अब ये डार्कनेस से निकले कैसे हैं? यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, क्या हुआ है? थोड़ा सा मैं शफल कर लूँ। यूनिवर्स कैसे निकले हैं ये डार्कनेस से? मदर ऑफ पेंटिकल। इनको समझ में आ चुका है कि ये थर्ड पार्टी जो है पैसे की भूखी है, इसको सिर्फ पैसा चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ग्रीडी टाइप की पर्सन है। एंड ये समझने के बाद आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी से फाइट हो गई है। ओके, 12 5 17, मदर ऑफ पेंटिकल, 5 8 13 डेथ की एनर्जी है। एंड यस, आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि जो थर्ड पार्टी है ये सबके साथ रिलेशन ख़त्म करा के अपना प्रॉफिट चाहती है। मतलब जो मैंने अभी आपको इंटेंशन बताई थी कि जैसे नैरो माइंडेड हो जाओ, फिर सिर्फ उनके बन के रहो, किसी और के साथ कुछ ना करो। मतलब सारा पैसा सिर्फ मुझे चाहिए, बाकी किसी और के ऊपर खर्चा ना करो, समथिंग लाइक दिस। 5 8 13 13 एंड 7 20। भाई जजमेंट आ गया है, डिवाइन आ गए हैं। ओके, यहाँ पे डिवाइन आ चुके हैं। मे भी आपके पार्टनर किसी गुरु जी को फॉलो करते हैं, तो उनके गुरु जी इनको गाइड कर रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे सीधे सीधे ईश्वर आ चुके हैं। उन्होंने आपके पार्टनर को इस झमेले से निकाल दिया है। इनको बता दिया है कि तुम जिस लेडी पे ट्रस्ट कर रहे हो वो ग्रीडी है। ओके, तो यहाँ पे इनको सब कुछ समझ में आ चुका है। एंड अब आपके पार्टनर सॉलिड हो चुके हैं। मतलब अब ये बिल्कुल पक्का इनको श्योर हो गया है कि जो भी ये कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अब इनको सिर्फ अपने दिमाग से चलना है, किसी और के माइंड से नहीं चलना है। 5 1 6 ट्विन फ्लेम, इनको समझ में आ चुका है कि आप दोनों ही ट्विन फ्लेम हैं, आप दोनों ही एक दूसरे के सगे हैं। बाकी जो लोग इनको भड़काने की कोशिश कर रहे थे वो सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे थे। 12 5 17 1 18, मून की एनर्जी, मतलब मदर फिगर। ये कोई मदर फिगर है। ओके, यस, तो किसी की सच्चाई आ गई है सामने। एक कार्ड और निकालते हैं। यस, बटरफ्लाई। ओ माय गॉड, इसे कहते हैं रीडिंग का कितना मस्त रेजोनेट करना। ये देखिए यहाँ पे प्यूपा थे, ये यहाँ पे ये बन गए हैं फुल बटरफ्लाई। मैंने क्या कहा था कि अभी ये प्यूपा है, बटरफ्लाई नहीं बने हैं। लेकिन इतनी दिक्कतें झेलने के बाद यहाँ क्या हुआ है कि हर्मिट की एनर्जी आ गई थी, मतलब इनके अंदर मैच्योरिटी आ गई थी। एंड अब ये बन गए फुल बटरफ्लाई, अब ये बैलेंस में है। तो कुल मिला के ईश्वर ने इनको निकाल दिया है, क्योंकि आपके पार्टनर अच्छे इंसान हैं। मैं लगातार कह रही हूँ कि ये लॉयल हैं, इनका दिल बहुत बड़ा है। लेकिन लोग ऐसे होते हैं घटिया टाइप के फ़ायदा उठाने चले आते हैं। तो अब यहाँ पे सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो चुकी है। तो मैं आपके फ्यूचर को निकाल लेती हूँ। फ्यूचर बताइए यूनिवर्स, क्या रहने वाला है मेरे व्यूवर्स का? क्या फ्यूचर में हो सकता है? नियर फ्यूचर में द फूल। आपके पार्टनर सब कुछ सरेंडर करके आपकी तरफ बढ़ेंगे। इनको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि अब सारी थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी समाप्त हो चुकी हैं। जय माता दी।